बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। फिर से आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। दैहिक देविक भौतिकता पा राम राज्य काहू न। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। सिंघल्स मेंस वियर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम। आप देख रहे हैं न्यूज 81 का खास कार्यक्रम हम भारतीयों की बात कमल कुमार गुप्ता के साथ। आज हम आपको दिखाएंगे जिस प्रकार से भारत देश अपने धर्म, अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, उसी प्रकार से सनातन हिंदू धर्म में भगवान श्री राम का इतना गहरा महत्व है जिसको समझ पाना सभी के लिए कठिन है। परंतु हम इसे इस बात में देख सकते हैं कि भारत की आत्मा में राम समाया है और राम में भारत समाया है, या यूँ कहें कि हम भारतीयों की आत्मा ही भगवान राम में समाहित है। इसी श्रेणी में रामलीलाओं के मंचन के द्वारा भारतीय संस्कृति एवं भगवान श्री राम की लीलाओं का दर्शन रामलीला मंचन से पूरे देश में दर्शाया जाता है। कमल कुमार गुप्ता एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और जिस प्रकार से रामचरितमानस पर आधारित रामायण को वह सबसे प्रमुख मानते हैं और हर श्लोक उनको कंठस्थ याद है, वह यह दर्शाता है कि कमल कुमार गुप्ता भारतीय संस्कृति और उनके शास्त्रों के प्रति कितनी आस्था रखते हैं। श्री कमल कुमार गुप्ता ने आज दिल्ली शहर में कई रामलीलाओं का आयोजन एवं उनको सुचारू रूप से चलाने में काफी सहयोग किया। उन्हीं की दृष्टि से देखते हैं कि किस प्रकार से रामलीला मंचन के द्वारा भगवान सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान और रामलीलाओं के सबसे महत्वपूर्ण पात्र रावण के रूपों को किस प्रकार से श्री कमल कुमार गुप्ता ने देखा और मंचन के जरिए दर्शकों तक पहुंचाया। तो आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं रामलीला के मंचन में, जहां होगी हम भारतीयों की बात कमल कुमार गुप्ता के साथ। न्यूज 81 यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको लाइव दिखा रहे हैं। श्री कमल गुप्ता जी, आइए दो शब्द। सभी को सादर प्रणाम। सभी से मैं चाहूँगा कि एक बार, कल विजयादशमी है, भगवान युद्ध जीतने वाले हैं, आप भगवान में एक बार जोश भर दें। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो इन्होंने अभी न्यूज 81 की बात की है, ये अभी लाइव के साथ साथ बाद में कंप्यूटराइज होके आपको जब भी आपका मन करेगा यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार ही दिखा दी खत्म हो गया। आपके लिए आप 10 साल बाद भी देखेंगे, 20 साल बाद भी देखेंगे। आपको जब भी आपको इस रामलीला की याद आएगी, तभी आपको देखने को आज के इस सोशल मीडिया के कारण, मेरे कारण नहीं, ये देखने को मिलेगी। और देखिए
सबसे बड़ा उत्सव ये होता है कि दो अच्छे लोग जैसे हमारे सोडी साहब हैं, कमल भाई हैं, सारे हमारे संस्था के लोग हैं, वो लोग धन्य हुआ करते हैं क्योंकि एक ये पुल बनाते हैं, उस ब्रिज को बनाते हैं जिससे एक चींटी भी नदी के इस किनारे खड़ी होकर के दूसरे किनारे पर बिना शर्म के पार जा सकती है। ऐसा कोई साधन नहीं है कि कथाओं रूपी ब्रिज के कारण ही, रामलीला रूपी ब्रिज के कारण ही हम भव सागर को पार जा सकते हैं। मानस में एक दो आता है, अति अपार जे श्री कबर जे नर सेतु बंधाए, जे नर सेतु बंधाए, परम लघु पीपल कही बिनु शर्म उतार ही जाए। बिना शर्म के आप इस कथा में रामलीला को देखकर बहुत आनंद के साथ भव सागर से पार जा सकते हैं। धन्यवाद। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। फिर से भगवान राम का बहुत बहुत शुक्रिया जी कि उन्होंने इतनी कृपा बनाई रखी कि भूमि पूजन से लेके और आज दशहरा और अब भरत मिलाप तक सब कुछ यथानुसार हुआ है। उसके लिए भगवान राम का बहुत बहुत ऐसा है ना जी। हमारे अपने 5-6 जने ग्रुप के हैं, शर्मा जी हैं, सुनील दुआ जी हैं, संजीव गोयल जी हैं, कमल अग्रवाल है, भाटिया जी हैं, गिरोत्रा जी हैं, आहूजा जी हैं। तो सारा टीम वर्क है, लगभग 2 महीने लग जाते हैं, पर भगवान राम की जो सी दया दृष्टि से सब कुछ उचित हो जाता है। हमें आज तक कभी 1 रुपये पैसे का कमी नहीं आई, जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा परमात्मा भेज देता है। कैसा गौरव का बहुत बढ़िया अनुभव है जी हमारा, और हर साल हमें और अच्छे से अच्छा लगता है और बढ़िया से बढ़िया अनुभव है हमारा। हाई टेक तो जब से आप जुड़े हो, आप हमें गाइड कर ही रहे हो, प्रॉपरली गाइड कर रहे हो कि कैसे कैसे जाना है। अभी कमल जी ने भी उस दिन कहा था कि इसको कंप्यूटराइज करके, हाई टेक करके, इसको बाद में भी इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट ईयर हम इससे और अच्छा करने की, आपके सहयोग से करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इससे थोड़ी सी ज़्यादा जगह मिल जाएगी। उसमें हम झूले वगैरह भी लगा के पब्लिक को और अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। आज प्रभु राम की कृपा से बहुत अच्छा संपन्न हुआ है और आगे भी ऐसे ही होता रहा है और आगे भी ऐसे होगा। इस वर्ष की लीला का बहुत ही अच्छा मंचन हुआ है। यूट्यूब पे आप लोगों ने पूरा सहयोग दिया है और परमात्मा करे कि सब पर दया दृष्टि बनी रहे और आगे भी इससे अच्छा कार्यक्रम हम कर सकें। धन्यवाद। जय श्री राम। मेरा नाम प्रकाश कुमार है और दो साल से मैं हनुमान का किरदार यहाँ पे कर रहा हूँ और आप सब देख ही रहे हो किस प्रकार से चल रहा है। सर, मेरा जो चेंजेस है वो ये है कि जिस दिन से हनुमान जी का किरदार शुरू होता है उस दिन से बिल्कुल ब्रह्मचर्य का जो पालन होता है वो हर तरीके से पूर्णता करना होता है, करते भी हैं। बेड पे ना सोना, ज़मीन पे सोना, ठीक है। और उसके अलावा सादा भोजन तो नवरात्रों में वैसे भी सब करते हैं, बिल्कुल सब एकदम सामान्य होता है। किसी भी तरीके का कुछ भी गलत नहीं आता मन में या कुछ भी करने का, सबकी प्रतिक्रिया ऐसी होती है। लेकिन जिसका भी हनुमान का ये होता है उसके लिए ये दायित्व होता है पूरा कि उसको ये करना ही पड़ेगा, अन्यथा कई प्रकार की परेशानियों से कई जगह हुआ है ऐसा जो गुजरना पड़ जाता है उनको। किसी भी प्रकार का सेवन गलत चीज़ का लोग बात कर भी लेते हैं लेकिन वो कोई भी नहीं करता। सर, मेरे हिसाब से तो लगभग मैं सारे जो कैरेक्टर हैं वो मैं कर चुका हूँ। तो अभी हनुमान जी का है, इसके बाद जैसी प्रभु राम की इच्छा जो वो करवाना चाहेंगे वो करेंगे। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब से रामलीला शुरू हुई है आज पहली बार ऐसा हुआ है कि ये लाइव चल रहा है और मेरी खुद की फैमिली जो बहुत आनंद लेके इसको आपके चैनल के माध्यम से YouTube पे बड़े प्यार से देख रही है। बस ये सबसे बढ़िया मैं क्या बताऊँ आपको, जो इस साल यहाँ देखने को मिल रहा है लाइव वो सबसे उत्तम है। मेरा नाम नमन गर्ग है और मैं रावण का किरदार पिछले 5 साल से निभा रहा हूँ। जिस प्रकार मैं बहुत प्रभावित हूँ इस रोल से, जिस प्रकार ये रावण जैसे बहुत पंडित है, बहुत विद्वानी है, यहाँ तक कि जो रामेश्वर की स्थापना थी वो भी पंडित रावण ने एज पुरोहित बन के राम जी का उनकी रामेश्वरम की स्थापना कराई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है किरदार निभाना ये।
और मेरा बचपन से था कि जब से मैं लीला से जुड़ा हूँ, जब से मैं वानर सेना का रोल करता था, तो तब से एक सपना था कि रावण का किरदार निभाए कभी ना कभी लीला में। तो हमारे डायरेक्टर नंद किशोर नंदा जी ने मौका दिया निभाने का, तो उनकी निर्देशक के अंदर मैं रावण का किरदार निभा रहा हूँ। हम पिछले 2 महीने से इसके लीला के लिए हम तैयारी स्टार्ट करते हैं, और जिस प्रकार से गेटअप क्या लेना है, कौन सा कलर लेना है, हमें मुकुट में कौन सा कलर चाहिए, ड्रेस में कौन सा कलर चाहिए, पटका क्या चाहिए, तो ये सब की हम प्रिपरेशन सारे सब कुछ 2 महीने पहले शुरुआत करते हैं। और अगर कुछ नया ऐड ऑन करना होता है तो उसका हम ऑर्डर देके वो बनवाते भी। जिस प्रकार रावण को कहा जाता है अहंकारी था, एक उसके अंदर मैं थी कि वो हर किसी को अपना मानता था कि उससे ऊपर अधिक कोई नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, और मैं अपने जो मेरा बिजनेस वगैरह है, मैं उसके अंदर पूरा रावण का अहंकार ना लेके सबको एक बराबर मान के, सबको अपने से ताकतवर मान के, उस चीज़ का रावण से मैं ये सीख लेता हूँ कि जो अहंकार करता था वो हमें नहीं करना चाहिए। उसके अहंकार के कारण ही उसकी मृत्यु हुई, अगर वो अहंकार नहीं करता तो उसकी मृत्यु भी नहीं होती। मैं सबसे पहले तो तब्दीली इसके सेट को देखना चाहूँगा कि आजकल बहुत अच्छे LEDs के सेट्स वगैरह हर जगह लीलाओं में लगने लगे हैं। तो मैं यहाँ के आयोजकों से भी प्रार्थना करूँगा कि कृपया करके वो LED सेट्स वगैरह लगवाए जाएँ, और जितना इसको भव्य और करा जाए, जैसे कि रथ से एंट्री होती है, बहुत जगह कोल्ड फायर का प्रयोग होता है, तो उस तरीके से हम इसको और ज़्यादा हाईटेक कर सकते हैं। ये इस बार न्यूज़ 81 मीडिया वालों ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि ये इन्होंने अपने चैनल के माध्यम से इस लीला को लाइव दिखाने की कोशिश करी है, और बहुत अच्छा ये लाइव दिखा भी रहे हैं। इनकी टीम है, कैमरा है, जो प्रॉप्स है इनके पास, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, जिस वजह से आपको बहुत अच्छी लीला इस बार देखने को मिल रही है। बहुत सी लीलाओं में क्या है कि आवाज़ का बहुत प्रॉब्लम आता है, कहीं पर ही कुछ वीडियो अटक जाती है, बट न्यूज़ 81 वालों ने बहुत अच्छे इस बार उनकी प्रिपरेशन है और बहुत अच्छे वो लाइव दिखाई जा रही है। कृपया करके कल दशहरा है, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप कल जितनी बड़ी से बड़ी संख्या में टीवी पे बैठ के आप देखें, तो उतना हमें भी अच्छा लगेगा और उतना ही हमें प्रोत्साहित मिलेगा। हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ में तो यहाँ पर आइए, बट अपनी सेफ्टी अगर आप ज़्यादा मानते हैं तो मेरे हिसाब से आप घर पर बैठ के जितना आप ऑनलाइन चीज़ों का प्रयोग करें, जैसे हाईटेक हो रही है आजकल लीला, तो उतना आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिकतापा राम राज्य काहू न। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। सिंघल्स मेंस वियर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम।